we are कंटिन्यू विद क्लैंप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो क्लैंप आपका जैसे यहाँ पे हिंज क्लैंप है, स्लाइडिंग क्लैंप है, लैच क्लैंप है। ये हम इमेज के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे अभी जो है स्ट्रैप क्लैंप में ही आप देखो, यहाँ पर एक तरह से ये सारे आपके हिंज क्लैंप यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइडिंग क्लैंप देखें। स्लाइडिंग क्लैंप का, हिंज क्लैंप का मतलब है कि ये इसके ऊपर होल्ड कर दिया जाएगा, ये ऊपर नीचे लीवर करेगा। ठीक है, और दूसरा है स्लाइडिंग क्लैंप जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसको हम कार्य के अनुसार इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देंगे, अगर कम है तो जो है कि थोड़ा सा इसको बाहर कर लेंगे। तो क्या, और ये इसके बाद लैच क्लैंप है। ठीक है, ये दोनों तरफ लगा हुआ है, इसको इस तरह से होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका हिंज क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप, लैच क्लैंप। इसके बाद आपको इमेज के ही थ्रू ये दिखाऊंगा मैं। कैम एक्शन क्लैंप है, ये पार्ट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपका लीवर दिख रहा है। इसको जब हम होल्ड करना हो तो यहाँ से रिलीज कर देते हैं, और लीवर को नीचे करेंगे तो अपने आप ये क्या करेगा, होल्ड हो जाएगा। लीवर को इस तरफ करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। इसके बाद स्क्रू एक्शन है। ठीक है, ये स्क्रू का मतलब है यहाँ पर आप देखो कोई गोल पार्ट्स का जाब है यहाँ पे, तब क्या करेंगे, इसको स्क्रू करते, यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ, यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखिएगा कि ये भी बना, इधर से भी बना हुआ, तो दोनों तरफ से भी बन जाएगा। तो क्या होगा, ये किसी गोल पार्ट्स को हम आराम से होल्ड कर देते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए सेल्फ होल्डिंग वेज क्लैंप है। ठीक है, वेज के थ्रू मतलब एक लीवर के थ्रू हम इसको होल्ड कर देते हैं। वेज टाइप यहाँ पर ये देखिए आप, क्लैंप यहाँ पे क्लैंपिंग हो रही है, ये पार्ट्स है, और ये क्लैंप नीचे आएगा तो ये जो है कि आपका क्लैंप हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखना कि टोंगल एक्शन क्लैंप का इमेज यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए होल्ड डाउन है। ठीक है, दूसरा है पुल एक्शन में है, इसको होल्ड डाउन का मतलब इसको पुश करके इसको नीचे की तरफ दबा करके हम इसको होल्ड करते हैं, इसको खींच करके करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में करके करते हैं। ठीक है, इसको स्नीज एक्शन में करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, क्लैंप हैं। ठीक है, ये सारे क्लैंप को हमने समझाने की कोशिश की आपको, जो है कि तो किस तरह से ये आपको क्लैंप के द्वारा हम क्लैंपिंग कर लेते हैं। और ये जो जिग और फिक्चर्स में क्लैंप हैं, ये क्लैंपिंग कुछ होते जो आपके पावर के द्वारा भी, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के द्वारा जो है कि हम होल्ड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में जो है एक नॉन मैकेनिकल क्लैंप होते हैं, जिनको हम मैग्नेटिक चक्का और वैक्यूम चक के नाम से हम जानते हैं। तो हमारे टॉपिक आज जो जिग और फिक्चर्स और क्लैंप और क्लैंपिंग थी, ये मैंने एक जो है कि इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की। इसके बाद उसी जिग और फिक्चर्स में बूशिंग होते हैं, बूशिंग आती हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से आप अगर जिग लिए हुए हैं तो जिग के अंदर ये आपका टूल गाइड कर रहा है यहाँ पे, तो ये बार बार अगर टूल इसके अंदर जा रहा है, आ रहा है, तो क्या होगा, इसकी जो वॉल है, ये दीवार जो है एक तरह से सरकमफ्रेंस इसके अंदर ही जा रहा है, तो ये टच करेगा बार बार। अगर सिंपल सी बात है, कुछ न कुछ तो वाइब्रेशन होगा, तो ये टच करेगा। जब ये टच करेगा तब क्या होगा, ये नुकसान करेगा। तो इसी चीज़ से हम बचने के लिए क्या करते हैं, आपका बूशिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका काम कहाँ कहाँ होता है, ड्रिल करने में, रीमर में, टैपिंग में, काउंटर बोरिंग में, काउंटर सिंकिंग में, स्पॉट फेसिंग में। ये सारे जो हैं, ये जितने भी, चाहे वो ड्रिल हो, रीमर हो, टैप हो, काउंटर बोर हो, काउंटर सिंकिंग हो, स्पॉट फेसिंग हो, इस सब को लोकेट करने या ग्राइंड करने में जहाँ पर यूज हम करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, बूशिंग का यूज करते हैं। इसके बाद ये जो बूश बनते हैं, ये आपके किस चीज़ के बनते हैं, यहाँ पर कुछ टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बुश है, ये टूल स्टील का ही बनेगा, और इसको हम क्या करते हैं, हार्ड करके
साइज में ग्राइंड कर देते हैं। टूल स्टील का बनाने के बाद इसको हम हार्ड और टेम्पर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, साइज के अनुसार। जिग बूसिंग या गाइड बूसिंग भी इसको कहते हैं। ये जो बूसिंग है इसको हम उपनाम से भी जानते हैं, इसको जिग बूसिंग या गाइड बूसिंग के भी हम नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है ये टाइप्स ऑफ बूसिंग क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बूसिंग में आपका कुछ ऐसे बूसिंग होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। जिग बूसिंग को जिग के कार्यकाल के दौरान कई बार हम इसको बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये इसके अंदर ये लगा हुआ है इस तरह से बूस, तो इसको हम जो है कि बदल, अगर ये खराब हो गया तो हम इसको पूरे जो है कि पार्ट्स को ना बदल करके, जिग को ना बदल करके इस अंदर जो बूस्ट लगा हुआ है वो बूस्ट हम निकाल के बदल सकते हैं। इसे दो ग्रुप में बांटा गया है। जो ये रिन्यूएबल बूसिंग है इसको दो, पहला है आपका स्लीप रिन्यूएबल बूसिंग, दूसरा है फिक्स रिन्यूएबल बूसिंग। कहने का मतलब ये है कि एक आपका जो है कि फिक्स कर दिया जाएगा और दूसरा आपका पुश करके फिट कर दिया। इसके बाद स्लिप टाइप होता है, उसको लगा देते हैं, फिर कार्य के अनुसार उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन एक प्रेस फिट होता है, जो प्रेस फिट होता है इसको हम जो है कि पुश करके फिट कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए। इसके बाद ये पहला जो है कि रिन्यूएबल बूशिंग में हुआ, दूसरा आपका लीनियर बूशिंग होता है। लीनियर बूशिंग में आपका जो है कि एक तरह से इस तरह से होगा और यहाँ पर एक निश्चित जो है कि डायमीटर में इसको हम फिट कर लेते हैं और इसके अंदर जो है गाइड का काम होता है। इसके बाद आपका आता है स्पेशल बूशिंग। स्पेशल बूशिंग कुछ ऐसे जो है पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें कार्य के अनुसार ही उसी तरह का हम बनाकर फिट कर देते हैं। इसके बाद आयल ग्रुप बूशिंग। आयल ग्रुप का मतलब होता है कि ये ऐसे बूश होगा जहाँ पे एक होल होगा और उस होल के द्वारा जो है कि उसमें ऑयलिंग भी होती रहेगी। इसके बाद टेम्पलेट बूशिंग। टेम्पलेट बूशिंग में होता है कार्य के अनुसार जिस तरह का मास प्रोडक्शन हो रहा है उसी तरह की हम एक टेम्पलेट बनाए हुए हैं और उसी टेम्पलेट के थ्रू हम बुश को फिट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सटेंडेड बूशिंग। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ये ऐसी बूशिंग है जहाँ पे हम काम तो करते हैं लेकिन वहाँ पर बाहर जिस तरह का हम काम करेंगे, बाहरी काम करने के लिए जो है कि आपका जो यहाँ पर देखिए एक्सटेंडेड जो बूशिंग है, इस प्रकार के बूशिंग की लंबाई नियमित बूशिंग की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका बूश से ज़्यादा ये बड़ा होगा, ठीक है। जहाँ पे टूल गाइड को करने के लिए नियमित जो है कि बूशिंग की लंबाई कम होती है, यहाँ पर इस बूशिंग का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद आता है नर्लेट बूशिंग, ठीक है। ये जो नर्लेट बूशिंग है ये क्या है? नर्लेट बूशिंग इस प्रकार की बूशिंग बाहरी सरफेस पर नलिंग कर दी जाती है जिन्हें फिट करने में हमें अच्छी ग्रिप मिलती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से कि फिट करें तो हम आराम से उसको होल्ड कर सकते हैं। आपको हम कुछ इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिए इस तरह की जो है कि स्लिप रिन्यूएबल बूशिंग है। आप देखो यहाँ पे एक तरह से इस तरह से घुमाएंगे ये तो लॉक हो जाती है और दूसरी तरफ करते हैं तो अनलॉक हो जाता है। दूसरा है फिक्स रिन्यूएबल, इसमें जो है कि ये एक तरह से फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा लीनियर बूशिंग है, इसके बाद प्रेस बूशिंग है। इसके बाद कुछ इमेज और हैं आपके, आयल ग्रूवेड है, टेम्पलेट बूशिंग है और एक्सटेंडेड बूशिंग है, ठीक है। तो ये सारे बूशिंग हमने इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। और इसके बाद बूश को किस तरह से फिट करते हैं, यहाँ पर फिटिंग ऑफ बूशिंग है तो इसको हम कैसे फिट करेंगे। एक है पहला आर्बर प्रेस मेथड, ड्रा बोल्ट जो है कि मेथड। इसके बाद हैमर एंड पेंच मेथड। आर्बर के थ्रू भी हम इसको फिट कर लेते हैं, ड्रा बोल्ट से इसको हम होल्ड कर देते हैं। उसके बाद हैमर और पंच के द्वारा भी हम फिट कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि क्लियरेंस फॉर बूशिंग। बूशिंग अगर आप बुश फिट कर रहे हो
तो कितना क्लियरेंस रखने की जरूरत होती है? प्रायः टूल के व्यास का 1 से लेकर के 1/2 गुना रखा जाता है। ठीक है, अगर व्यास 1 है तो उसको 1.5 रखो, व्यास अगर 2 है तो 2.5 रखो। परिशुद्धता के लिए इसे 1/4 से लेके 1/2 गुना तक भी रखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, कम रखोगे तो वो कट जाएगा, घिस जाएगा। और कौन कौन से मटेरियल्स हम जिग और फिक्चर्स के लिए यूज करते हैं? फेरस मटेरियल भी हम यूज करते हैं, और नॉन फेरस मटेरियल भी यूज करते हैं, और नॉन मेटालिक मटेरियल्स भी यूज करते हैं। ये इस तीनों तरह के हम बूस्ट में मटेरियल यूज करते हैं। और आपका फेरस मेटल में जो मटेरियल्स हमारे आते हैं, कास्ट आयरन के भी बूस्ट बनते हैं, कार्बन स्टील के भी बनाएंगे, लो कार्बन स्टील के भी बनाएंगे, मीडियम कार्बन स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, और आपका एलआई स्टील के बनते हैं, और टूल स्टील के भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स के हम जो है कि फेरस मेटल जो हमारे हैं, इन सारे जो है कि मटेरियल्स के हम बूस्ट बनाते हैं। नॉन फेरस मटेरियल में जो हमारा आता है वो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और बिस्मथ एलॉय। ये तीनों जो नॉन फेरस मेटल में होते हैं, इनके भी हम जो है कि बनाते हैं, इनसे भी हम क्या करते हैं, बूस्ट बनाते हैं। इसके बाद नॉन मेटालिक में जो है, नॉन मेटालिक में आपका जो है कि यूथेन है, वुड है, और इपॉक्सी और प्लास्टिक है, रेजिन भी है। ये नॉन मेटालिक बुश के भी हम बना देते हैं। इनका भी बुश मटेरियल के बना करके हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं। और आज वीडियो के द्वारा हमने आपको जिग क्या है, फिक्चर्स क्या है, क्लैंप क्या है, क्लैंपिंग क्या है, बुश क्या है, बुशिंग क्या है, इन सारे चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश की। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।